श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग की उपाधि दी गई है। इसमें श्री भगवान कहते हैं यह अध्याय चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है। परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। यह बिना कर्म के प्राप्त नहीं होता। संन्यास अर्थात यदि त्याग पूर्वक ज्ञान प्राप्ति व कर्म न होंगे तो दोष युक्त हो जाएंगे। संन्यास माने त्याग पूर्वक ही सब कर्म और ज्ञान प्राप्ति होगी, तभी हम दोष मुक्त हो सकते हैं। ईशावास का प्रथम मंत्र है, संपूर्ण संसार परमात्मा से ढका है। गीता में भी 13वें अध्याय में कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। परंतु उसका त्याग भावना से उपभोग करो। त्याग भावना बनी रहे, सब चीज हमें उपभोग में लानी है, उपयोग करनी है, लेकिन त्याग भाव से, हमारा नहीं है। तेन त्यक्तीन भुंजी था मां गृधा का सुशुद्धिनम। किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण मत करो, अपने परिश्रम व न्याय पूर्वक ही ग्रहण करना चाहिए। यही आध्यात्मिक सिद्धांत है। दूसरे की वस्तु क्या है, हमारा क्या है? कुछ नहीं है हमारा। पंचभूत 3 गुणों का सब पसारा है। यह शरीर मकान धन सब पराया है। रहना नहीं देश बिराना है। हमारा कुछ नहीं, केवल हम ही हम हैं। देहाकार व काम क्रोध की वृत्ति न लाओ। आत्म भाव वाली वृत्ति का चिंतन करो। दूसरे से आनंद होने की चेष्टा मत करो। आनंद भी प्राप्त करना है तो स्वयं से ही होगा। दूसरों के आश्रय हम उस चीज से दुख सुख दोनों के झूले में झूलते रहेंगे। सब कुछ ज्ञान में है। इतिहास पुराण भूगोल या स्वयं अपने को ही देखो, अपने उदाहरण से ही देखें, कहीं से भी जानो, एकमात्र लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति ही। कहीं से भी हम कुछ सीखना चाहेंगे तो हमें उसका लक्ष्य हमारा ज्ञान प्राप्ति ही है। श्री भगवान ने कहा, ये भगवान की ही वाणी है। उसे न सुनने पर संसारकार वृत्ति वाले होकर आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। बिना छिद्र व बिना स्थान के ही यह संसाराकार वृत्ति घुसकर बैठ जाती है। अतः काम क्रोध को मारो, अहंकार को मारो, अपने को भी मारो, तभी कल्याण होगा। दूसरे को न मारो, उससे हमारा ही विनाश होगा। ऐसा होने पर विकार अहम व मम न आएगा तो जीवन हमारा आनंदमय सुखद व मधुर हो जाएगा। जीवन में ही परमानंद की प्राप्ति है। जीवन रहते ही हम परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। मरने के बाद कुछ नहीं मिलना है। यह अमृतमयी वाणी है। तो सखा अर्जुन के साथ प्रेमालाप की बातें हैं। इससे प्रेम व ज्ञान का संचार होगा। शोक और मोह नष्ट होगा। शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा। अर्जुन निमित्त मात्र है। हम सबके जीवन में विष घुला हुआ है। पग पग पर हमको कांटे नजर आते हैं जो तिल तिल कर मारता है। जब कानों के माध्यम से यही अमृत रस अंतर में प्रविष्ट होगा, समस्त इंद्रियों को यदि कान के पास बैठा दें तो संपूर्णता से आनंद की प्राप्ति होगी। हमारे आनंद को देने वाले हम ही हैं। दूसरे तीसरे अध्याय में भी कहा, काम को मारो, ज्ञान प्राप्ति करो व कर्म करो। यही मुझे अभी तक बताया। अर्जुन कहता है कि यही अभी तक आपने मुझे बताया। क्या आपने केवल मुझे ही बताया और किसी को भी यह बात बताई है? केवल मुझ पर ही तो शासन नहीं चाहते आप, मेरे ही ऊपर तो केवल आप शासन नहीं करते। ये बात क्या जनरल सबके लिए है अथवा केवल मुझे ही बताना चाह रहे हैं आप?
भगवान ऐसा नहीं है, अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र हैं। भगवान कहते हैं इस अव्ययम योग अहम व्यवस्वते प्रोक्तवानः व्यवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक बे अब्रवीत। ये ज्ञान जिसका कभी नाश नहीं होता, परंतु आगे यह भी कहेंगे सकाले नेह महता, समय के प्रभाव से यह नष्ट भी हो गया, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। मतलब यह ज्ञान नहीं नष्ट होता, वरन जानने वाले नहीं रहे। जिन्होंने पहले सुना वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन ये शारीरिक मृत्यु है। सूर्य नहीं नष्ट होता, सूर्य से पहले कहा था, तो ये सूर्य नहीं नष्ट होता, वरन हमारी दृष्टि में ही नहीं आ पा रहा है, वो हमसे आंखों से ओझल हो जाता है। ज्ञान नहीं समझा जाना, इसलिए नष्ट हो गया। वैसे भी जो पहले ज्ञान था वह आज नहीं है, और आज की भी परंपरा अज्ञान अंधकार की ओर बढ़ रही है। आज भी जो परंपरा है वो ज्ञान लोग प्राप्त करना ही नहीं चाहते। संसार में ही अहंकार ममत्व बढ़ रहा है, ज्ञान का हास हो रहा है। यद्यपि वीर विहीन मही नहीं है, संसार में ऐसा नहीं है कि वीर विहीन पृथ्वी है, परंतु आगे अल्पसंख्यक ही ज्ञानी रह जाएंगे। योग चाहे कर्म द्वारा उपाय जानो, योग अर्थात चाहे कर्म द्वारा उपाय करो जानो, या तत्व ज्ञान द्वारा योग समझो। मैंने सूर्य के प्रति कहा था, अतः यह आदि सनातन है। सूर्य भी आदि सनातन है, तो यह ज्ञान भी आदि सनातन है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु और राजा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति कहा, आज ऐसे पिता ही नहीं है जो अपने पुत्रों को ज्ञान देते हों। ज्ञान स्वरूप सूर्य प्रकाश पुंज है। ज्ञान सूर्य ने सुना तो वो प्रकाश पुंज है। ऐसे ही प्रकाश पुंज सृष्टि का निर्माण किया है। जब प्रकाश पुंज ने सुना तो प्रकाश पुंज उसके द्वारा सृष्टि भी हुई। सृष्टि में भी चारों तरफ प्रकाश ही है। सूर्य ने भी छिपाकर नहीं रखा, अन्यथा कालांतर में कोई नहीं पहचानता। सूर्य ने अपने पुत्र से कहा, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तो इस तरीके से कालांतर में यह सब चलता ही रहा। जैसे हीरा न बताए तो पड़ा रहा, ऐसे ही ज्ञान अपने ही अंदर पड़ा है, जो बताने पर ही मालूम पड़ता है। तो यह परंपरागत उपदेश चलना ही चाहिए। बिना दिए ज्ञान, कला, कौशल, बुद्धि छिपाकर ना रखें। इसको छिपाकर रखने से कोई फायदा नहीं है, अन्यथा नष्ट हो जाएगा। बिना विस्तार के प्रपंच अज्ञान का ही विस्तार होगा, उसे आगे मत ले जाओ। अच्छी बातों का विस्तार होने पर ही सुख शांति का विस्तार होगा। बोध प्राप्त मनुष्य कितना सुखमय हो जाता है। जिसको बोध प्राप्त हो गई है वो सब जगह संतोष और शांति ही प्राप्त करेगा, और वही देगा सबको। यह तो चखा जिसने वही जाने। भगवान ने बुद्धि से बुद्धि को, मन से मनने और इंद्रियों से जो कार्य करने वाली हैं उनसे कहा है। भगवान ने बुद्धि से, मन से मनने, मन में, और इंद्रियों से जो कर्म करने वाली इंद्रियां हैं उनसे कहा है। गुरु ज्ञान से ही बोध होता है, किंतु श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसको श्रद्धा है, विश्वास है और गुरु चरण में प्रीति है, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अतः हृदय पवित्र करके कर्म व्यवहार में लाकर संपूर्ण जीवन को आनंदित करें। इसी ज्ञान द्वारा हमको जानकारी जब हो जाएगी तो हमें शांति, संतोष, श्रद्धा, विश्वास सब प्राप्त हो जाएगा, और हमें कहीं भी दुख तकलीफ से हमारा सामना न होगा। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।